जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं करड़ी में करड़ी वाले प्रश्नों को, और बहुत ही इजी तरीके से ये जो करड़ी में करड़ी वाले प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे कुछ प्रश्न दिए हुए। जैसे हमारा टाइप 1 में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, सेकंड वाला टाइप में हमारा कुछ इस प्रकार से, थर्ड वाला है हमारा 4th है, और ये हमारा 5 है। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इसको आसान तरीके से क्लियर करते हैं, और गारंटी देता हूँ आपको करड़ी में करड़ी वाले प्रश्न से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी एग्जाम है आप आसानी से एकदम फोड़ के आने वाले हैं। बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है, और एकदम एक एक चीजों को आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें जो क्लियर हो जाएंगी। करड़ी में करड़ी वाले प्रश्न से आपके एक भी प्रश्न जो गलती नहीं होंगे, एकदम आसानी से समझने वाले हैं। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको केवल 10 मिनट की वीडियो देखनी है, और 10 मिनट में आपको पूरा है करड़ी में करड़ी वाला प्रश्न जो क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आसानी से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ हमारे टाइप्स दिए गए हैं, ठीक है। और टाइप्स में सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वाला टाइप आपको कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं कि अंडर रूट में हमारे दिया गया 6 है, फिर हमारा प्लस है, फिर अंडर रूट में 6 है, फिर हमारा प्लस दिया गया अंडर रूट में 6 प्लस, इस प्रकार से हमारे दिए गए, और यहाँ पर हमारा अनंत तक जो कि दिया गया है, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि यहाँ पे तो मान लीजिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले प्लस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो प्लस वाले में आपको करना है क्या, एकदम ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको 6 को 2 भागों में तोड़ना है। क्या करना है, 6 को 2 भागों में ब्रेक करना है। और ब्रेक हम करेंगे ऐसा कि दोनों जो हो, यानी दोनों संख्याओं के बीच के जो अंतर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है ये वाले टाइप में। तो देखिए जिसके हमारे 6 है, तो अगर यहाँ पे 6 दिया गया, इसको 2 भागों में अगर ब्रेक करते हैं तो 3 दूनी के 6, ठीक है। यानी 3 2 6, तो यहाँ पे 3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 आ जाएगा हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी 3 और 2 हमारे में हमारे जो कि 6 आया है, इतने बारे में हमारा टूट गया है, ठीक है। तो अब इसमें समझना है आपको कि अगर हमारे यहाँ पे प्लस दिया गया है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अगर प्लस दिया है आपको, तो प्लस अगर दिया है तो वहां पे आपको करना क्या है कि प्लस मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी हो रहा है, यानी कोई भी चीज आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो प्लस में आपको क्या करना है कि जो बड़ा वाला होगा ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी प्लस वाले में ये जो हमारा बड़ा वाला होगा ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे आप ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, जब यहाँ पे प्लस के स्थान पे माइनस जब हो जाएगा तब वहां पे क्या करेंगे, ये हमारा छोटा वाला जो कि आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे केवल यही ध्यान रखना है कि अगर देखिए यहीं पे हमारा माइनस यहाँ पे 6 दिया है, तो अगर यहाँ पे माइनस दे दिया हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पे अनंत तक जो हमारे यहाँ पे दिया हो, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस के स्थान पर हमारा माइनस आ जाए, तो हम इसमें करेंगे क्या, इसको ब्रेक जब करेंगे तो 3 दूनी के 6, ठीक है। इसमें हमारा 2 वाला जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस दिया हो तो यहाँ पे छोटे वाले को लेंगे, और जब प्लस दिया हो तो हमारा बड़े वाले को ले लेंगे। तो बस यही एकदम बहुत ही आसान तरीके से आप क्लियर कर ले होंगे। जैसे कि मान लीजिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आपको ऐसे ही यहाँ पे मतलब कि अंकों को देखना है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 6 दिया है, तो 6 को अगर 2 भागों में ब्रेक कर दें तो हमारे इसके बीच का अंतर 1 आता है। वैसे हम अगर देखेंगे यहाँ पे अगर 12 को देख लेते हैं, तो 4 3 12, यानी 4 और 3 इसके बीच का अंतर जो होगा हमारा 1 होगा। यानी आप ऐसे ही संख्याओं को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं जिसके बीच का अंतर जो हो हमारा 1 हो, ठीक है। तो उसमें आपको केवल प्लस माइनस को देखना है कि हाँ भाई प्लस दिया है तो बड़ा वाला हो जाएगा, माइनस दिया है छोटा वाला हो जाएगा। बस यही है आपका यहाँ पे पहला वाला टाइप, और आसानी से वो क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं ऐसे वाले टाइप में, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा टाइप वाला 2 है। अब हम इसमें समझ लेते हैं कि इस प्रकार से कुछ दिया है। यहाँ पे 24 है। अब देखिए यहाँ पे पहले आप ब्रेक करके देख लीजिए, क्या है हमारा टूट रहा है, यानी इसके बीच का अंतर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे 24 है, तो 12 दूनी के 24, यानी 12 और 2, यानी बहुत ही ज्यादा अंतर हो जा रहा है, यानी 1 का इसमें अंतर नहीं आ रहा है। तो हम इसको ऐसे तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, इसके लिए दूसरा आपका टाइप है, ठीक है। तो बस इसके एक छोटा सा फार्मूला आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है भाई, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको देखिए फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए कोई भी आप मैथ का सवाल लगा रहे हैं भाई, फार्मूला तो एक होगा ही, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है इसको। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे आपको 4a + 1 और इधर +1 कर देना है, और अपॉन में 2, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, और इस फार्मूले पे आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे वाले जो भी प्रश्न आएंगे जिसके बीच का अंतर 1 नहीं होगा, उसको आप ऐसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा दिया गया है 4a, तो a के स्थान पे जो हमारे यहाँ पे संख्या दिया हो उसको यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अंडर रूट में यहाँ पे 4, और a के स्थान पे हमारे क्या दिया है, तो वो यहाँ पे 24 दिया है, ठीक है। यानी 24 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और इधर हमारा +1 है, अपॉन में हमारा 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, 24 का इसमें गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 1 9, ठीक है। यानी 96 और +1 97, ठीक है। 97 हो जाएगा हमारे यहाँ पे 97, अंडर रूट में 97 +1 अपॉन में 2, ठीक है। ये हमारा आंसर जो कि हो जाएगा, यानी इसका हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ब्रेक जो कि 1 ना हो तो आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पे आप यहाँ पे जो फार्मूला है इस पे रखेंगे, आप यहाँ पे ए का मान केवल रख दीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पे दिया हो उसको आप रख दीजिएगा, और इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और देखिए
अगर आपको यहीं पर अब इसमें ध्यान रखिएगा फार्मूले में कि यहाँ पे अगर प्लस दिया हो तो आपको प्लस करना है, यानी फार्मूले में आपको यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ये वाला जो हमारा है, ये वाला जो है हमारा, ये हमारा प्लस ही रहेगा, आप ध्यान रखिएगा, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको इसमें जो कि प्लस और माइनस इसमें आपको देखना है। अगर यहाँ पे माइनस दिया है प्रश्न में तो यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे, यानी आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस आप लगाएंगे तो वहाँ पे भी आपको प्लस जो कि होना चाहिए। तो बस आपको यही ध्यान रखना है और इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया टाइप नंबर 2। अब हमें बात कर लेते हैं टाइप नंबर 3 पे, ठीक है। टाइप नंबर 3 पे हमें आ जाते हैं। तो देखिए टाइप नंबर 3 आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, अंडर रूट में 5 दिया हुआ है, फिर उसके अंडर रूट में 5 दिया है, फिर अंडर रूट में 5, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हमारा अनंत तक जो कि दिया हुआ है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि हमारे ये वाला दिया है, तो ये भाई इससे भाई मुकाबले में तो बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन। आप इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसे दिया हो और यहाँ पे अनंत तक दिया हो और इस प्रकार से करड़ी में 5, करड़ी में 5, करड़ी में 5, या फिर कुछ भी दे दे, करड़ी में 6, करड़ी में 6, करड़ी में 6, और यहाँ पे अनंत तक दिया हो, तो आपको करना क्या है, केवल और केवल जो हमारे यहाँ पे संख्या दिया हुआ है यही हमारे क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आपको इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्ट एकदम वही वाला अंक मार देना है। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि आपको ये अनंत तक जाना ही चाहिए, ठीक है। अनंत तक गए हो तो ही आप इसे मार सकते हैं। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस प्रकार से बात कर लेते हैं, ये हमारा टाइप नंबर 4, ये हमारा टाइप नंबर 3 भी खत्म हो गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर 4 भाई क्या कहता है कि अगर अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 6, इस प्रकार से अंडर रूट के अंदर सब दिया हो और ये हमारा अनंत तक नहीं दिया हुआ है, इसका एक लिमिटेशन यानी लिमिट इसमें लगा हुआ है कि हमारे इतना ही केवल दिया हुआ है। भाई कितना दिया हुआ है उसको आप देख लीजिए, तो हमारे 1 दिया हुआ है, 2, 3, 4, नहीं 4 हमारे इसमें केवल दिया हुआ है। तो अब आपको इसमें करना क्या है कि जब लिमिटेशन दिया हो तो आप उसमें करेंगे क्या, इन अंकों को आपको गिनना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, यानी हमारे 4 अंक दिए हुए हैं। इस प्रकार से आपको 5 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकता है, तो आपको अंकों को केवल गिनना है। उसके बाद से आपको करना क्या है इसमें कि ये वाला जो हमारा अंक दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है कि 1, 2, 3, 4, आपको 4 अंक यहाँ पे जो कि दिया हुआ है, ठीक है। 4 जो कि हमारे यहाँ पे जो कि 6, 6, 6 दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे 2 आप यहाँ पे कांस्टेंट जो कि मान लीजिएगा, ठीक है। यानी 2 आपको मानना ही मानना है, ठीक है। आप यहाँ पे अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपका 2 यहाँ पे होगा। अब 2 हम भाई कहाँ से लिए हैं आप ये मत पूछिएगा, ठीक है। 2 आप यहाँ पे आपको केवल मान लेना है, ठीक है। 2 मान लेंगे, उसका आपको यहाँ पे 4 दिया गया है, ठीक है। तो 4 आपको इसके ऊपर लगा देना है, यानी आपको यहाँ पे 2 का 4 जो कि इस प्रकार से कर देना है। उसका सबको करना क्या है कि यहाँ पर आपको यहाँ पे इसका सबसे पहले भाई वर्क कर लेंगे। भाई कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 दूनी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16 हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 कर देंगे और माइनस कर देना है आपको 1 और घटा देंगे तो भाई कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 15 हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको 2 का क्या कर देना है, इतना अगर जितना अंक हमारा दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, तो आपको यहाँ पे 4 लगा देना है। लेकिन 2 आपका ये रहेगा। अब ये मत करिएगा कि यहाँ पे मान लीजिए 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 2 लगा दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे 2 हमेशा जो कि रखना है, चाहे यहाँ पे कोई भी अंक दिया हो, बस अंकों को गिन करके उसके ऊपर जितना वर्ग है उतना ही लगाना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 के ऊपर हमारा यहाँ पे 4 हो गया। 2 का अगर हम वर्क करते हैं 4 बार में, 4 बार करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। और 16 का अगर हमें माइनस घटा देंगे, 1 आपको घटा देना वहाँ से, तो जैसे हम 1 को घटाएंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। अब हमारा आंसर जो कि आ गया है, आपको यहाँ पे 6 हमारे दिए गए, तो 6 को यहाँ पे क्या करना है कि आपको लिख देना है, ठीक है। 6 का आपको लिख देना है। और ये जो छोटी वाली संख्या है, ठीक है, जो छोटी वाली संख्या है, इसको आपको करना क्या है कि यहाँ पे ऊपर रख देना है, ठीक है। छोटी वाली संख्या को ऊपर रख देना है। और इसका अगर मान लीजिए कि ये हमारा 16 आया था, ठीक है, 16 आया था, तो 16 को क्या कर देना है, आपको बटे में लगा देना है, ठीक है। ये आपका आंसर जो कि हो गया किसका भाई, तो हमारा इस वाले का, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो कि 5 दे दिया है, तो अगर 5 दे देगा तो भाई क्या करेंगे 5, 5, 5, मान लीजिए 4 बार 5 दे दिया है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि 2 को यहाँ पे 4 बार फिर से करना है, ठीक है। 2 को 4 बार फिर से करना है। उसका से आपको करना है ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और फिर माइनस 1 कर देना है आपको। फिर यहाँ पे 16 में से जो कि एक जगह 15 हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे 5 है, मान लीजिए 5 है हर जगह पे, तो 5 है, तो 5 में क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 लिखेंगे और 5 पे हमारे फिर 15 अपन में 16 हो जाएगा। और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आपको बस केवल इतना ही ध्यान रखना है, आपका यहाँ पे केवल यहाँ पे 2 का ही यहाँ पे ऊपर करेंगे वर्ग, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, यानी 2 आपका यहाँ पे होना चाहिए और उसके ऊपर यहाँ पे जितना अंक दिया हो उस तरह जो कि वर्ग आपको लगा देना है, ठीक है। क्लियर, ये वाले प्रश्न आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। इससे आपके प्रश्न जो कि पूछा थे। अब एक और हमारा टाइप बचता है, ये वाला सबसे आखिरी टाइप है और इसको हम देख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जैसे हमने यहाँ पे इसको जो कि एक फार्मूले पे देखा है और इसको आपने याद भी कर लिया होगा, तो ये क्या हमारा अंडर रूट में 4a + 1 और फिर +1 अपॉन में 2। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला था। वैसे ही हमारा इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही फार्मूला है, थोड़ा सा वही डिफरेंट है। इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। इसको हम पे इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम पे हटा देते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, किस प्रकार से इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला को याद रखना है, जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं आगे। देखिए आपको यहाँ पे फार्मूला याद रखना है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है अंडर रूट में 4, ठीक है, ए और माइनस में आपको क्या करना है 3 कर देना है, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस 1 और अपान में आपको क्या करना है यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके लिए यानी इसके लिए ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। भाई क्या है इसमें दिया गया क्वेश्चन कि यहाँ पर अंडर रूट में 4 दिए है, यहाँ पे प्लस दे दिए गए, ठीक है, प्लस दे दिए गए। उसके बाद से अंडर रूट में 4 और यहाँ पे माइनस दे दिए गए। उसके बाद से 4 है, उसके बाद प्लस दे दिए गए, उसके बाद 4 है, उसके बाद माइनस दे दिए गए। यानी एक एक अंतर करके दिया हुआ है, यानी प्लस दिया है फिर माइनस दिया है, प्लस दिया है फिर माइनस दिया है। इस प्रकार से अगर आप कोई क्वेश्चन को दे दे तो आपको इस फॉर्मूले पे सॉल्व करना है, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है, प्लस माइनस, उस प्रकार से आपको पहले माइनस भी दे सकता है, बाद में प्लस दे सकता है, फिर माइनस दे सकता है, तो ऐसे भी आपको दे सकता है। तो आपको इस पे सॉल्व करना है। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो हमारा प्लस दिया गया, यानी फर्स्ट वाला जो हमको देखना है कि यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लस दिया है कि माइनस दिया गया है। आपको केवल पहला वाला देखना है, और जो पहला वाला आप देख लेंगे कि हाँ भाई प्लस दिया है फिर माइनस दिया है, तो उसके हिसाब से आपको इसमें ये वाला जो प्लस माइनस है इसको आपको लगाना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा तो दिया गया भाई प्लस, तो हम भाई प्लस को ही लेंगे, ठीक है। तो प्लस को हम ले लेते हैं। तो अगर प्लस को ले लेते हैं तो अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हमारा 4a है, तो 4a का मतलब कि 4 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तो 4 चौके 16, 16 में से 3 जाएगा तो हमारे पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हमारा अंडर रूट में 13 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में 13 और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे +1 है और अपान में 2, ठीक है। तो ये हमारा जो कि आंसर हो जाएगा किसका भाई, तो हमारा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में 13 + 1, यानी हमारा यहाँ पे अंडर रूट में 4, ए का मान हमारा दिया गया था 4, और यहाँ पे माइनस है 3, यानी 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 चौके 16 में से 3 को घटा देंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। 13 यानी अंडर रूट में 13, और यहाँ पे हमारा चूंकि प्लस क्यों भाई लगाया गया है, यहाँ पे प्लस हमारा पहला वाला जो अक्षर है, ये वाला जो हमारा प्लस दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस का चयन करेंगे। तो हमें प्लस हम लगा देंगे, और प्लस में 1 हो जाएगा हमारे यहाँ पे, और अपान में 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर जो कि राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे माइनस दे देता है, ठीक है, यहाँ पे हर जगह पे अगर यहाँ पे आपको माइनस दे दे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस दे दे और यहाँ पे प्लस दे दे, फिर यहाँ पे माइनस दे दे, यहाँ पे प्लस दे दे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको दे दे, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे पहला वाला हमारा क्या दिया है, तो माइनस दिया होगा। तो आपको माइनस अगर दिया हो तो आपको करना क्या है कि केवल आपको यहाँ पे माइनस कर देना है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो बस यही कुछ टाइप थे जिसमें आपको 2 फार्मूलों को याद रखना है। ये हमारा फर्स्ट वाला फार्मूला है 4a + 1 और फिर +1 अपान में 2, ठीक है। तो अंडर रूट में ये वाला देखिए आपको चेंजेस नहीं करना है, इसको केवल यहाँ पे प्लस माइनस को देखना है। यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस लगाइए, माइनस दिया तो माइनस लगाइए, ठीक है। ये वाला उसमें था, और इसमें क्या था कि यहाँ पे आपको यहाँ पे पहला वाला देखना है, प्लस दिया है तो प्लस यहाँ पे लगाइए, माइनस दिया तो माइनस लगाइए, लेकिन आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन करड़ी वाला क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारे 5 इस प्रकार से फार्मूले थे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। पहले वाले में भाई क्या था हमारे यहाँ पे अगर जो कि इसको हम 2 भाग में तोड़ेंगे, अगर डिफरेंट जो है बीच का अंतर जो है एक आता है, तो हम कह रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो प्लस दिया है तो अगर बड़ा वाला ले लेंगे, ठीक है, माइनस दिया है तो छोटा वाले को ले लेंगे। तो प्लस दिया था तो बड़ा वाला आ गया, ठीक है, माइनस दिया तो छोटा वाला आ जाएगा हमारा आंसर में। उस प्रकार से ऐसे अगर क्वेश्चन दे दे तो भाई बहुत ही ईजी है, ठीक है। हमारे केवल 5 हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे अंक दिया हो, 10 दिया है, 15 दिया, जो भी दिया हो, आपको केवल वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमारे क्या था कि हमने किया क्या है कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे अनंत तक नहीं दिया है, आपको लिमिटेशन दे दिया है कि कितना हमारा दिया है, 1 2 3 4, आपको 4 दिया गया है। आपको करना क्या है, सबसे पहले दिमाग में आप क्या करिए कि 2 को लिख दीजिए, 2 आपने लिख दिया, 4 को हमारा दिया हुआ है तो 4 हमारा ऊपर यहाँ पे लग जाएगा, 2 का हमारे 4 बार कर देंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। तो फिर उसमें से करना क्या है, आपको यहाँ पे -1 कर देना है, 1 को घटा देना है, 1 को जैसे आप घटाएंगे तो हमें 15 हो जाएगा। उसको सबको करना क्या है कि यहाँ पे 6 हमारे दिए गए, तो एक किस्म से हम 6 को यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे 15 5 में 16 जो कि आपको हो जाएगा आंसर। बस यही आपको यहाँ पे करना था, ठीक है, और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको एकदम आसान तरीके से करड़ी वाले प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो करड़ी में करड़ी था, इस वजह से और भी करड़ी वाले प्रश्न आते हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देते रहेंगे, ठीक। तो उन सारे करड़ी वाले क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में ध्यान देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड जय, वंदे मातरम।